चलिए आज हम जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है कि जब कोई चीज़, ये एक पदार्थ है जिसे हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये एक पदार्थ को बदलकर दूसरी अवस्था दे दी जाए, परंतु उसको दोबारा उसकी पुरानी वाली अवस्था में ना ला पाया जाए, तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उसके हर चीज़ में परिवर्तन होगा, उसके गुण में परिवर्तन होगा और उसके भार में परिवर्तन होगा और उसके और बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तन होगा। कुल मिलाकर वो जैसे कोई भी पदार्थ है तो उसमें हर चीज़ में परिवर्तन हो गया। तो जैसे आप मान लीजिए एक चीज़, जैसे ये दूध मान लीजिए, इसमें दूध है, तो इसमें इसको अगर जो परिवर्तन करा के हम दही बना दें, दही बन गया ये, तो दूध कैसा था, उसका स्वाद कैसा था, वो थोड़ा मीठा था ना, तो ये दही कैसा हो गया, थोड़ा खट्टा हो गया। पर इसमें क्या है, इसके हर चीज़ में परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर जो इसको हम दोबारा चाहें कि दूध से दही बना दें या फिर दही से दूध बना दें, तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो उसमें एक चीज़ जब बन जाती है ना, जब प्रोडक्ट बन जाता है ना, तो वो दोबारा नहीं बनता है। और जैसे ये जो लोहे में ये मुर्चवा लगता है ना, जिसको जंग कहते हैं, अब अपनी भाषा में हम जिसको मुर्चा कहते हैं ना, कि उसमें वो मुरचाई गवा है, तो वो होता है जंग। जैसे लोहे में जब जंग लगता है ना, तो वो भी होता है, लोहे में जंग लगना वो भी हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। उसको किस तरह दर्शाते हैं, उसको इस तरह दर्शाते हैं, Fe+O इक्वल FeO। ये क्या हो गया, फेरस ऑक्साइड। जैसे हमने बताया था ना कि आयरन मतलब लोहा तो होता है ना, तो जब वो लोहा पर वो जब ऑक्सीजन से जब क्रिया करती है ना, तो उस पर क्या होता है कि उस जो भूरा भूरा उसके ऊपर परत जम जाता है, ऑक्सीजन की एक लेयर जम जाती है, तो वही होता है मुर्चवा, जिसको जंग कहते हैं। तो ये हो गया ना रासायनिक परिवर्तन। और ये जो दूध से दहवा बना था ना, तो वो भी हो गया ना रासायनिक परिवर्तन। पर रासायनिक परिवर्तन जब होगा ना, कहीं भी होगा, तो उसमें 4 चीज़ें आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी हर रासायनिक अभिक्रिया में। इतना चीज़ समझ में आ गया ना, तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि वो 4 कौन सी चीज़ हैं जो हर जगह देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो आपको जो दिखेगा ना, तो उसके रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और दूसरा चीज होगा उसके तापमान में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन होगा। उसकी अवस्था में परिवर्तन, होगा। और उसके आकार में भी परिवर्तन हो जाएगा। उसमें जब कोई भी गैस भी निकलेगी, साथ में कोई गैस जरूर निकलेगी, गैस में भी परिवर्तन हो जाएगा। कहीं भी होगा ना रासायनिक परिवर्तन, तो उसमें गैस जरूर निकलने की। अब जैसे मान लीजिए जब रंग है ना, तो जैसे रंग में परिवर्तन कैसे होगा, चलिए मैं बताता हूं। अब मान लीजिए
आपकी जब ये लोहवा में मिर्चवा कैसे लगा, पहले लोहा कैसा था, ब्लैक ही ना था ना, तो लाल या ब्लैक ही ना था, तो ना जैसे ये जो तो लोहवा था, जैसे आयरनवा था, आयरन समझ लीजिए आप, पहले वो काला था, तो उसमें क्या हुआ, जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करा ना, ये मान लीजिए O2 है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया फेरस सल्फेट ऑक्साइड बन गया ना, फेरस ऑक्साइड FeO, तो ये बन गया ना। तो ये पहले जब था काला तो इस पर ही चढ़ा तब कैसा हो गया, भुर्रा भुर्रा हो गया ना, वो जो भूरे भूरे परत चढ़ गई तो वही हो गया ना कि उसके रंग में परिवर्तन हो गया। तो यही हुआ, तो सबसे पहले आपको तो यहीं पर देखने को मिल गया कि उसमें जो परिवर्तन, रंग में परिवर्तन मिल गया। अब मैं दूसरा बताता हूँ, इतना समझ में आ गया ना, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरा का है कि तापमान में परिवर्तन होगा, दूसरा होगा तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन होगा, जैसे कोई भी चीज़ है तो उसको अगर जो केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो वो ठंडी होगी ना, तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो उसमें तापमान में परिवर्तन भी हो गया। जैसे कोई भी चीज़ मान लीजिए तो बहुत गर्म हो जाती है, जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, तो इसमें क्या होगा कि जब इसमें सोडियम को हम मिला देंगे ना, सोडियम को, तो ये क्या होगा, NaCl है, तो जब ये बन जाएगा ससुरा NaCl, जो नमक हम लोग खाते हैं ना, और बन जाएगा का H2। अभी देख लो, ये भी हाइड्रोजन गैस है ना, अभी हाइड्रोजन अकेला हो गया, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, गैस ही तो बन के निकल गया ना। और इसके जो तापमान था, तो ये मान लीजिए ये ठंडा था, ठंडा था, तो यहाँ पर आके क्या बन गया, गरम बन गया ना। अब ये गरम बन गया, अभी गरम बन गया, अभी यहाँ पर गरम बन गया ना, तो इसमें हो गया ना तापमान में परिवर्तन। अब इसके तापमान में परिवर्तन हो गया, इतना समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा ना, तो उसमें देखने को मिलेगा कि उसकी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो कोई भी चीज होगी, तो मान लीजिए वो एक कड़क है या ठोस है, ठोस को ही कड़क कहा जाता है। तो जो वो ठोस है ना, तो उसमें जब केमिकल रिएक्शन होगा तो वो ठोस से दरो बन जाएगा। दरो का मतलब क्या होता है, जो पनिया होता है ना, उसी को दरो बोलते हैं। तो वही वो पानी में बदल जाएगा। तो यही हो गया ना अवस्था में परिवर्तन। जैसे मान लो ये क्या है, HCl को ही समझ लो, HCl का है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, तो इससे थोड़ा क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन ही होगा ना, जलीय विलयन। तो ये जब जलीय विलयन में जब ये सोडियम को मिलाया गया, तब यहाँ पर क्या बन गया, अभी जब नमकवा बनता है ना, तो इससे थोड़ा क्या बनता है, नमकवा ठोस ही होता है ना, ठोस से हो जाता है या थोड़ा हल्का हो जाता है, ज़्यादा ठोस भी नहीं होता है। तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो ही गया ना, तो यही परिवर्तन होता है। अब कोई भी चीज़ है तो उसमें परिवर्तन जरूर होगा, उसके अवस्था में परिवर्तन जरूर होगा। बिना अवस्था में परिवर्तन हुए वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी ही नहीं। को इसमें आपको 4 चीज़ें बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी कि इसमें कौन कौन चीज़ में परिवर्तन होता है। अब हो गया ना, तो इसमें ज़रूर परिवर्तन होगा। अब इतना समझ में आ गया ना, तो यही होता है पूरा का पूरा परिवर्तन। तो जब ये हर चीज में परिवर्तन होगा ना, तभी हो जाएगी ना केमिकल रिएक्शन। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए दूध का दही बन गया,
तो उसमें हो नहीं गया परिवर्तन, लेकिन दूध दही बन गया तो उसको फिर दोबारा हम उसको उसी अवस्था में प्राप्त तो कर नहीं सकते। तो यही हो गया ना केमिकल चेंज। तो यही होता है केमिकल चेंज। तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।